आज की स्ट्रैटेजी को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मल्टी लेयर वॉल्यूम प्रोफाइल। अब देखिए आपके सामने आ गया है मल्टी लेयर वॉल्यूम प्रोफाइल बाय बिग बलूगा। ठीक है, इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब आप इसको जैसे अपने चार्ट पे लगाते हैं तो आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा असाधारण इंडिकेटर की आपको यहाँ पे मिल चुका है। ये काम कैसे करता है, एक एक चीज़ हम इस पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको नाम से ही समझ में आ गया कि वॉल्यूम प्रोफाइल है। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या चीज़ होता है, सबसे पहले वॉल्यूम समझ लीजिए। वॉल्यूम वो जगह होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट काम करता है, चाहे बेचने का काम हो चाहे खरीदने का काम हो। यहाँ पे जगह का अर्थ सीधा सीधा है लेवल्स, सीधा सीधा इसका अर्थ है लेवल्स। ऐसी लेवल्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट में खरीदारी और बेचा दोनों यहाँ पे होता है। अब इसी के आधार पे, इसी इंडिकेटर के आधार पे अगर आप पूरी तरीके से प्राइस एक्शन बद्ध अगर आप होना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको सबसे पहले एक एक करके बताता हूँ। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इस आकृति में आपको एक पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 1 वो है जो मार्केट में थोड़ी देर पहले इसी एरिया के पास मार्केट था, अब मार्केट इसके विपरीत एरिया में है। हमारे लिए एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए ये अब समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हम अगर थोड़ा सा पहले चलते हैं तो पहले चलने के बाद हमें यहाँ पे और एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये एक बॉक्स है, उन बॉक्स के अंदर ये छोटे छोटे 2 बॉक्स है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और पीछे आता हूँ तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये और एक बहुत बड़ा बॉक्स। अब बात करते कि हमें कौन से बॉक्स पे काम करना है। निस्संदेह जो मार्केट में फिलहाल चल रहा है, ये आप एक बार में इस चीज़ को समझ लीजिए कि मार्केट में जो चीज़ चल रहा है आपको उस पे ही काम करना है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते तो ये आपके लिए सपोर्ट है, ऊपर देखते तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों का कि हम इसको और ज़्यादा रिफाइन कैसे कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे कि हमें एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कहाँ करना है। जैसे इस जगह पे देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ना रेजिस्टेंस पे पहुँचा है ना सपोर्ट पे, और अब हम यहाँ से कोई हरकत नहीं करने वाले। लेकिन अब जहाँ पे मार्केट है इस जगह की भी देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस तक पहुँच चुका था, ये सपोर्ट है। अब क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा या सपोर्ट नहीं लेगा, इस चीज़ को आप कैसे तय करेंगे? इसके लिए भी हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए ये तय करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिख तो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख तो रहा है, लेकिन और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा थोड़ा BZST। आप देखिए BZST मैंने लिखा है, थोड़ा सा वेट करिए आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करने के साथ साथ ही अब देखिए ये आपके सामने एक इंडिकेटर आया, बैंड जिगजैग ट्रेंड फॉलोअर स्ट्रैटेजी। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब इसके सेटिंग्स में हम थोड़ा सा पहले जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है ना, इसको आप कर दीजिए 30, 20 को 30 कर दीजिए। स्टाइल में आइए, बहुत सारी चीज़ें जिसको हमको कतई आवश्यकता नहीं, अपर लो अपर लोअर मिडिल लास्ट पिवट ट्रेंड, ठीक है, करंट पिवट, फोर्स ट्रेंड, कंबाइन ट्रेंड, इन सब चीज़ों को हमको आवश्यकता नहीं है। करंट डायरेक्शन, अलाउ एंट्री, बस इतने की हमको आवश्यकता नहीं। जो बाकी जितना आप जो पेन लेवल्स देख रहे हैं वो सारी चीज़ को हमको ज़रूरत है। अब जिस बारे में मैं बात कर रहा था, ये एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन है। यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, यहाँ पे भी कन्फर्मेशन आया है। तो यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन नंबर 1 जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रहा है वो एज ए सपोर्ट काम कर रहा है।
कंफर्मेशन नंबर 2 कि मार्केट में ये और एक दूसरा इंडिकेटर का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो भी कह रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। कंफर्मेशन नंबर 3, मार्केट यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन भी दे रहा है। अब ऐसे जगह से याद रखिएगा, हमेशा हम हमेशा समझते हैं आपको ऐसी जगह से आपके स्टॉप लॉस जो है वो कड़ी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, चाहे 5% पे करे, 10 पे करे, 20 पे करे, आपकी जो मर्जी है, पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाए ज़रूर। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर हो सके टारगेट को भी लगाए, क्योंकि कई बार होता है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, जब तक वो नीचे आ रहा तब आप सोच रहे मार्केट तो ऊपर नहीं जाएगा, चलो इस जगह पे एग्जिट कर जाता है। तो इतना सारा जो मार्केट चढ़ चुका था उसका लाभ आपको नहीं मिलता, इसलिए आप एक अच्छा खासा टारगेट भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।